इस तरह से, ये देखे हुए। और एक डीएनए का टाइप इस तरह का होता है, ये वृत्ताकार होता है, तो ये जो डीएनए होता है ये आपका, यह डीएनए सामान्यतः कोशिका के केंद्रक में मिलते हैं ये, और यह जो डीएनए होता है यह कोशिका के केंद्रक में ये भी मिलते हैं, एक नहीं, ये जो होते हैं ये डीएनए, ये मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए आपके होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ठीक, अब देखिए जो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था, वाटसन और क्रिक का मॉडल जो था, वह वाटसन और क्रिक का जो मॉडल है वो आपका, ये वाटसन क्रिक का जो मॉडल था वो ये था जो दिया था उन्होंने। और वाटसन और क्रिक के मॉडल को डीएनए को आज कहते हैं बी डीएनए, बी डीएनए। और आप डीएनए की जो इनकी जो लंबाई होती है, सामान्यतः आप जानिए कि एक केंद्रक के अंदर, एक केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, तो केंद्रक में होते हैं क्रोमोसोम्स, अभी पढ़ाना है। और ये क्रोमोसोम्स जो होता है, ये क्रोमोसोम्स जो इसके अंतर्गत आते हैं, तो क्रोमोसोम्स के अंदर ये डीएनए होता है। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है? 46 होती है। हाँ, एक क्रोमोसोम्स के अंदर एक डीएनए होता है, और जो सबसे छोटा डीएनए होता है 4.3 का होता है सीएम का। सबसे जो बड़ा डीएनए होता है वो 8.4 का डीएनए होता है, ये सबसे बड़ा होता है डीएनए। सबसे बड़ा जो डीएनए होता है आपके कोशिका के अंदर, भाई 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो हर एक क्रोमोसोम्स में एक एक डीएनए होगा, तो 46 डीएनए हो गया। और कुल क्रोमोसोम्स एक तरह के होते नहीं हैं, ये क्रोमोसोम्स कोई इस आकृति की होमोलोगस होती है, कुछ इस तरह का आकृति के होते हैं, इस आकृति के छोटे बड़े, कुल माने एक जोड़ियाँ अगर होंगी तो ये कई बराबर की होंगी, लेकिन इसमें जो क्रोमोसोम जिसमें जो डीएनए होगा ये दूसरे तरह का होगा, इसमें इससे छोटे लंबाई को कम बेसी होगा। इस तरह से ये कुल 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 जोड़ी। तो सबसे जो छोटा डीएनए होता है वो इतने नाप का होता है आपके शरीर में। सबसे ज़्यादा जो डीएनए होता है बड़े नाप का वो 8.4 सेंटीमीटर का होता है। अगर कहा जाए कि ये कोशिका के अंदर डीएनए की पूरी लंबाई कितना है, तो कुल को इनको जोड़ दिया जाए तो 2 मीटर तक होता है, 2 मीटर तक। वाटसन और क्रिक का जो मॉडल दिया गया है डीएनए का, वाटसन और क्रिक का, ये वाटसन क्रिक का जो मॉडल डीएनए का दिया गया है, ये वाटसन क्रिक का जो आपका मॉडल डीएनए का दिया गया है वो बी डीएनए कहलाता है आजकल, समझ रहे। इसमें कुल कितना मोड़ बताए थे, कितने मोड़, लंबाई कितनी बताए थे इसकी? 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। हाँ, तो बी डीएनए जो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम लंबाई की, और इसके कुल 10 पगडंडे होते हैं, पगडंडे होते हैं, बेस पेयर कहते हैं, बेस पेयर, ठीक है। तो आजकल जो सामान्यतः जो डीएनए पाया जाता है किसी भी जीवों में, जो सामान्यतः डीएनए पाए जाते हैं, हाँ, वह डीएनए जो होते हैं यह बी डीएनए कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? बी डीएनए कहलाते हैं। और कुछ डीएनए ऐसे होते हैं जो बी डीएनए से ही बनते हैं, हाँ, उसको ए डीएनए भी कहा जाता है, डीएनए। एक होता है जेड डीएनए कहलाता है, जेड डीएनए, डीएनए लवणीयता के ऊपर बनते हैं,
क्या होते हैं, लवणीयता के ऊपर बनते हैं। जब साइटोप्लाज्म में देखिए ये जो डीएनए तो बनते हैं इन्हीं डीएनए से बनते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जब वाटर जल की कमी काफ़ी हो जाती है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो यह पगडंडा बढ़ जाता है और 11 पगडंडे के हो जाते हैं जो डीएनए। तो ऐसा बी डीएनए जिसमें 11 पगडंडे बनते हैं उसको ए डीएनए कहा जाता है। उसी प्रकार होता क्या है कि जब न्यूक्लियोप्लाज्म में लवणता बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी और लवणता बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगी, तो जो लवणता ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करता है कि एंटी क्लॉकवाइज ऐंठ करके जिग जैग रचना बनाती हैं। इसमें 12 पगडंडे हो जाते हैं और जिग जैग रचना बनाती हैं। और जिग जैग जो रचना बनाती हैं इसको, हाँ, तो जिग जैग जो रचना बनाती हैं ये रचना जो होती हैं आपका, ये आपको जेड डीएनए कहलाता है। क्या कहलाता है? जेड डीएनए कहलाता है। इसको जिग जैग रचना 12 पगडंडे वाला और यह जिग जैग रचना कहलाती है। का बांड इसमें तो होता है, बांड है जो पगडंडे हैं इनको जोड़ने वाला बांड होता है, 2 डीएनए के सूत्रों को जोड़ने वाला बांड होता है। पूरी है बेस पेयरवा जो होता है, दोनों मिला करके ये 10 होता है, उसको पगडंडे कहते हैं, बेस पेयर कहते हैं। हाँ, तो इस तरह से डीएनए के टाइप होते हैं। बी डीएनए सामान्यतः सभी कोशिकाओं में मिलते हैं। उसी न्यूक्लियस में कभी ये रचना हो बन जाती हैं, कभी ये रचना बन जाती हैं। ये एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर ये तीनों मिल सकते हैं, ठीक है, तीनों प्रकार के डीएनए मिल सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जो डीएनए सामान्य कंडीशन में बनते हैं वो ये बनते हैं बी डीएनए। ठीक, आप नीचे लिखिए ये टाइप ऑफ डीएनए। लिखिए वाटसन और क्रिक का दिया हुआ डीएनए, वाटसन और क्रिक का दिया हुआ डीएनए, वाटसन और क्रिक का दिया हुआ डीएनए जिसमें 10 बेस पेयर होते हैं, जिसमें 10 बेस पेयर होते हैं, जिसमें 10 बेस पेयर होते हैं वह बी डीएनए कहलाता है। वह बी डीएनए कहलाता है। सामान्यतः यह सभी प्रकार की कोशिकाओं में मिलते हैं। सभी प्रकार की कोशिकाओं में मिलते हैं। लेकिन ऐसा लिखिए, लेकिन ऐसा डीएनए, लेकिन ऐसा डीएनए, ऐसा डीएनए जो जल की कमी के कारण निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं, जल के कमी के कारण निर्मित होते हैं, उसमें 11 पगडंडे आ जाते हैं, उसमें 11 पगडंडे आ जाते हैं। और उसको ए डीएनए कहा जाता है, उसको ए डीएनए कहा जाता है।
उसको एडीएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडीएनए। इसी प्रकार ऐसा भी डीएनए, इसी प्रकार ऐसा भी डीएनए ऐसा भी डीएनए जिसमें लवणता की कमी के कारण, लवणता की कमी के कारण, नहीं लवणता कमी नहीं, लवणता की अधिकता लिखी, लवणता की अधिकता के कारण बारह पगडंडे हो जाते हैं, 12 पगडंडे हो जाते हैं और वह एंटी क्लॉकवाइज ऐंठ कर, एंटी क्लॉकवाइज ऐंठ कर अंडर ब्रैकेट्स में लिखे लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग, लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग, लेफ्ट हैंडेड क्वाइलिंग एंटी क्लॉकवाइज ऐंठ कर जिग जैग रचना बनाती हैं, जिग जैग रचना बनाती हैं, जिग जैग रचना बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जेड डीएनए कहते हैं, उसे जेड डीएनए कहते हैं। उसे जेड डीएनए कहते हैं। एक कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार के डीएनए या सभी प्रकार के डीएनए मिल सकते हैं। लिखिए, एक कोशिका के अंदर किसी प्रकार के डीएनए किसी प्रकार के डीएनए या एक ही समय में, एक ही समय में ये सभी प्रकार के डीएनए मिल सकते हैं। मानव के अंदर पाए जाने वाले सबसे छोटी डीएनए की लंबाई मानव के अंदर पाए जाने वाली सबसे छोटी डीएनए की लंबाई सबसे छोटी डीएनए की लंबाई सबसे छोटी डीएनए की लंबाई 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर और सबसे बड़ी डीएनए की लंबाई सबसे बड़ी डीएनए की लंबाई 8.4 सेंटीमीटर होती है। और एक कोशिका के पूरे डीएनए की लंबाई एक कोशिका के पूरे डीएनए की लंबाई
2 मीटर होती हैं। दो मीटर होती है। क्या होती हैं? 2 मीटर होती हैं। ठीक है। अभी थोड़ा सा पैराग्राफ को चेंज कर लीजिए। उपर्युक्त सभी डीएनए रेखीय डीएनए कहलाती हैं। रेखीय डीएनए कहलाती हैं। जिसका दोनों तरफ से मुख खुला रहता है। जिसका दोनों तरफ से मुख खुला रहता है। मुख खुला रहता है। दोनों तरफ से मुख खुला रहता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए मिलता है वह वृत्ताकार होते हैं। वह वृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार होते हैं। ये हो गया आपको डीएनए की बातें। ठीक है। अब दूसरा न्यूक्लिक एसिड क्या है? आरएनए। दूसरा क्या पढ़ना है? आरएनए। पूरा नाम लिखिए। राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए जो होता है, आरएनए की खोज आर्थर बर्ग और वाटसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। आरएनए की खोज आर्थर बर्ग और वाटसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और वह एक सूत्री संरचना होते हैं। एक सूत्री संरचना। यह डबल हेलिक्स संरचना होते हैं। ये कौन? हाँ, ये आरएनए एक डबल हेलिक्स नहीं, सिंगल हेलिक्स। हाँ, सिंगल हेलिक्स संरचना होते हैं। ये एक सूत्री संरचना होते हैं। ठीक। आरएनए कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, लेकिन एक रियो वायरस होता है। हाँ, रियो वायरस। और रियो वायरस में जो आरएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है। क्या होता है? डबल हेलिक्स अपवाद के रूप में होता है। यह आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और तीसरा होता है ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और तीसरा होता है
ट्रांसफर आरएनए। यह अपने कोड के अनुसार प्रोटीन निर्माण में हेल्प करते हैं। ये कोड के अनुसार, इसी को जेनेटिक कोड कहा जाता है। यह जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ये वाला, ये क्या करते हैं, तो यह स्वयं जो राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, ये राइबोसोम को स्वयं बनाने में मदद करते हैं। ये पूरे आरएनए का लगभग 80% हिस्सा कवर करते हैं। ये तो बहुत कम समय के लिए बनते हैं और पूरे आरएनए का 2% मात्र हिस्सा कवर करते हैं। ये होता है ट्रांसफर आरएनए। यह सबसे छोटा आरएनए होता है। पूरे आरएनए का लगभग 18% हिस्सा कवर करते हैं ये ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करते हैं, यह कोशिका में प्रोटीन बनते समय अमीनो एसिड को पकड़कर राइबोसोम में लाते हैं। कौन? हाँ, इसको सोलूबल आरएनए भी कहा जाता है, यस आरएनए। ये तो आरएनए जो आपको हुए, ये परमानेंट रूप से आरएनए के 3 क्वालिटी है और परमानेंट रूप से जो है ये 3 क्वालिटी के आपके आरएनए मिलते हैं। ठीक है, जिसको मैसेंजर आरएनए कहा जाता है और राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है और फिर ट्रांसफर आरएनए कहा जाता है। ठीक, इसके बाद जो है, इसके बाद आपको आरएनए की कुछ अदर वेराइटी होती हैं, अदर आरएनए होते हैं। ठीक, अदर आरएनए कौन कौन होते हैं? एक होता है एचएन आरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। न्यूक्लियर आरएनए, ये एक दूसरा होता है आपका एएसएन आरएनए। एएसएन आरएनए और इसको कहते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एक होता है जेनेटिक आरएनए, जीआरएनए, जेनेटिक आरएनए। एक होता है एंजाइमेटिक आरएनए, यह जो आरएनए होता है ये सबसे पहले बनता है, और जब बनता है तो आरएनए की कंप्लीट वैरायटी ये नहीं है। यह आरएनए की एक से एक तरीके से सेगमेंटेड वैरायटी है। ये सबसे पहले केंद्रक में डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है। हाँ, डीएनए से ही आरएनए बनता है, इस तरह से होता है। तो एगो और परेशान कर रहे हैं।
देखिए ऐसा है ना बच्चे कि डीएनए है, डीएनए से भी डीएनए बनता है, समझ रहे हैं? हर डीएनए से डीएनए है, इस डीएनए से डीएनए बनता है, ठीक है ना? इसको कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। क्या कहते हैं? डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए। हाँ, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस मेथड को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से, जो आरएनए है, इससे जब प्रोटीन बनता है, हाँ, प्रोटीन बनता है, तो इस मेथड को कहा जाता है, कुल मेथड है, बीजी है, बीजी। ये बहुत लंबा प्रोसेस होती है, आप लोगों को पढ़ाने लायक नहीं है। आप लोगों को पढ़ाने लगेंगे ना तो जो दिमाग उमाग है वो कुल हो जाएगा खत्म, जो थोड़ा बहुत बचा है वो हो जाएगा खत्म। हाँ, ये कुल मेथड बहुत बड़ी बड़ी है, समझ रहे हैं? हाँ, जो कुछ जानते हैं वो कुल गायब हो जाएगा। आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको कहते हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ये भी बिजी है, ठीक। ये क्या होता है कि एक रिवर्स एक होता है कि कभी कभी इस आरएनए से, समझ रहे हैं, ये डीएनए बन जाता है, ठीक। और इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। यह भी बीजी है। क्या है? बीजी है, सब मेथड है। अगर ऐसे आप बना लेंगे तो इनको समझ सकते हैं कि नहीं आप लोग? बताइए। अगर ऐसे बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये, है डीएनए से। देखिए, डीएनए बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हाँ, रिप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हैं? हाँ, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कोशिका के राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण यहाँ से शुरू होता है। पहले डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। आरएनए से तब प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बना तो उसका नाम ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब कि प्रोटीन बनते समय ट्रांसक्रिप्शन भी होना जरूरी है, कोशिका के राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है 20 अमीनो एसिड से। अब 20 अमीनो एसिड से जब प्रोटीन का निर्माण होगा तो दो प्रोसेस होगी। एक डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। इस मेथड को क्या कहा जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जब प्रोटीन बन जाएगा तो इस मेथड को क्या कहा जाएगा? ट्रांसलेशन। आरएनए से कभी डीएनए की जरूरत पड़ गई बनने को तो इस विधि को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इतना याद रहेगा। कभी कभी डीएनए से ही डबल डीएनए बनते हैं, एक ही डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ देखिए, यह एचएनआरएनए जो होता है, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, ये सबसे पहले डीएनए से जो आरएनए पहला आरएनए बनता है वह एचएनआरएनए कहलाता है। इस पर कोड बहुत खराब होता है, समझ रहे हैं? इसका कोड वे कुल टूटा फाटा रहता है इधर उधर। तो फिर इसका प्रोसेसिंग होता है जिसको कहते हैं जीन्स एक्सप्रेशन। और जब ये जीन्स एक्सप्रेशन हो जाता है तो जो खराब खंड है वो अलग कर दिया जाता है, और जो अच्छा वाला खंड होता है उसको एक्सॉन खंड कहते हैं। और वह खंड जब जुड़ते हैं तब जाकर के कंप्लीट जो आरएनए बनती है, उस आरएनए का नाम मैसेंजर आरएनए,
क्या नाम है? अगर पूछ दिया जाए कि कौन सबसे पहले आरएनए बनती है तो कौन होगा? HN आरएनए। कौन आरएनए होगा? HN। कभी कभी केंद्रक के अंदर छोटे से आरएनए मिलते हैं जो 100 न्यूक्लियोटाइड से लेकर 215 न्यूक्लियोटाइड अणुओं से बनते हैं। हाँ, तो ये बनते हैं तो ये दिखते नहीं, ये न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं और डीएनए, प्रोटीन, आरएनए के जो प्रोसेसिंग होता है इन्हीं में मदद कर लेते हैं। ये माने जीन्स एक्सप्रेशन जो होता है, इधर उधर जो जीन हैं उनको व्यवस्थित करने में तुरंत बनता है या बन के फिर ख़त्म हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। हैं, ये बहुत छोटी कैटेगरी होती है। ये 100 से लेकर 215 जो है न्यूक्लियोटाइड अणुओं के बने होते हैं। गेमेटिक आरएनए जेनेटिक आरएनए, ये जेनेटिक आरएनए जो होते हैं जीआरएनए, ये वायरस में पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? यह वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए, हम लोगों का दुनिया का सब जितने जीव होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है आपका डीएनए, जो माता पिता से लक्षणों को पहुंचाता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, आदमी, बंदर, कपी, जितने जानवर देख रहे हैं सबका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। लेकिन वायरस जो होता है उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो ये है, उसके अलावा आरएनए भी होता है। माने माता पिता से लक्षणों को, जो वायरस से जो वायरस बनेगा उसका माता पिता हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये वायरस से वायरस को बनने में आरएनए की सहायता करता है। भाई जिस अब वायरस में आरएनए होगा तो वो आरएनए ही तो देगा, तो दूसरा आरएनए उसी तरह का वायरस बनेगा। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में आरएनए होता है, तो एक वायरसवा से ही तो वायरसवा दूसरा बनता है कि अपने मन से उड़ के आ जाएगा वो। बोलिए भाई, चाइना से वो बीमारी चली या चाइना में रोक दिया जाता तो भारत में कैसे आती? कूद के थोड़े वायरस एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो तो माध्यम से जाता है। अगर यहाँ किसी को वायरस नहीं है, कोरोना वायरस, और दुनिया में चाहे कितनों जगह कितनों वायरस हो जाए, समझ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पकड़ेगा। वो छुआछूत की बीमारी होती है तब तो पकड़ता है, नहीं तो नहीं पकड़ेगा आपको। समझे कि नहीं आप? हाँ, ये वायरस ही नहीं है कि इधर उधर हवा में अगर वो वायरस उड़ने लगे तो पूरे पृथ्वी पर कोई जीव नहीं बचेगा बिना वायरस के पकड़े, क्योंकि हवा में सांस लेनी है तो हवा में अगर कोरोना वायरस अगर हवा में उड़ने लगा तो तब वो के मचा के कब पाएगा? है या हवा नहीं है का? बिना हवा के आप हैं? बिना हवा का 5 मिनट नहीं रह सकते। बिना हवा का कब होते हैं? जब जल में डूबते हैं। बोलिए, तो पानी में नहाने जाते हैं तो डुबकी कितना लगाते हैं? कितना देर तक रहेंगे अंदर? वो तो है बिना हवा का, वो हवा बिना हवा का है। अब नहाने जाते हैं, आप मुंह बंद करके ऐसे नीचे पानी में जाते हैं, कितना देर तक रहेंगे पानी में? तुरंत निकल जाते हैं कि नहीं? तुरंत घबरा जाते हैं आप। तो वही हाल तो इसमें भी हो जाएगा, मर जाएगा आदमी, तुरंत 1 मिनट नहीं लगेगा। इसमें तो हवा है चारों तरफ से। आज जब हवा से वायरस आना है तो शुक्ला मार्केट से कहीं से वायरस आ जाएगा इसमें, हैं? तो कहाँ दुनिया में कोई बच पाएगा? तो ये वायरस जो होते हैं, एक वायरस एक दूसरे वायरस से बनते हैं। तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में ये जीआरएनए पाए जाते हैं, ये वायरसों में पाए जाते हैं जो फैलाने का काम करते हैं। एक वायरस को दूसरे वायरस के फॉर्मेशन में ये सहायता करते हैं। एंजाइमेटिक आरएनए का मतलब ऐसा आरएनए जिसमें एंजाइम पाई जाती है, एंजाइम पाई जाती है। और यह आरएनए जो एंजाइमेटिक आरएनए है, यह एंजाइमेटिक आरएनए का पहले कुछ पता नहीं चला। हाँ, ये लगे लोग चिल्लाने के यहाँ होता है, केवल प्रोकैरियोट में होता है, यूकैरियोट में होता है। बाद में पता चला कि यह प्रोकैरियोटिक आरएनए के 23 S
प्रकार के जो यूनिट होती है प्रोकैरियोटिक का उसमें, और 28 यस प्रकार की जो यूनिट होती है इसमें यूकैरियोटिक में, इनमें पाए जाते हैं। ऐसा आरएनए जिसमें एंजाइम पाई जाती हैं उसको एंजाइमेटिक आरएनए कहते हैं, और इस आरएनए को वैज्ञानिक नाम देते हैं राइबोजाइम, राइबोजाइम्स। जी, यह आरएनए ऐसा है कि सबसे पुराना आरएनए, इस तरीके का आरएनए अभी पृथ्वी पर जीव अभी नहीं बने थे, छोटी छोटी जीव थे एक कोश की जो दिखाई नहीं देते थे, उस समय का ही आरएनए है। समझ रहे हैं? जीव की उत्पत्ति के समय सबसे पहले जो आरएनए बना उसका नाम क्या है? एंजाइमेटिक आरएनए। और नमो उसका क्या कहते हैं लोग? हैं? राइबोजाइम। समझ रहे हैं? ऐसा आरएनए जिसमें एंजाइम पाई जाती है, एंजाइम, उसको राइबोजाइम कहा जाता है, और उसको एंजाइमेटिक आरएनए कहा जाता है। ये आरएनए दुनिया का सबसे पुराना आरएनए है। ठीक, इस आरएनए के बाद ही दुनिया में डीएनए आया है। समझ रहे हैं? पहले आरएनए बना कि डीएनए, तो पहले आरएनए, उस आरएनए में सबसे पहले आरएनए कौन बना? ये राइबोजाइम। हाई आरएनए जो सबसे पहले बनता है ये चेन आरएनए, ये तो अब वो बनता है क्या? तो अब न बनता है, अब पता चल गया कि डीएनए, पहले आरएनए से ही डीएनए बना। ठीक, अब डीएनए से भी आरएनए लगातार बनता रहता है शरीर में, देखा गया है तो पढ़ाया जाता है आपको। ठीक, शुरुआत में अभी कोई हम और आप नहीं थे, केवल एक कोशिकीय जीव थे। उसमें प्रोटीन का निर्माण जब सबसे पहले हुआ तो डीएनए से आरएनए नहीं बना, वो डायरेक्ट आरएनए से प्रोटीन बना। इतना कंडीशन था, अभी इतना कंडीशन था ये वाला। हाँ, जो आरएनए थी ई वही आरएनए है, इसका नाम है ई आरएनए, राइबोजाइम। यहाँ से इतना था, ई नहीं था अभी। ठीक, हाँ, वो तो बाद में क्लियर हुआ है। हाँ, मनुष्य में है राइबोजाइम, सही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये बहुत पहले की आरएनए है। ठीक, और कुल काम जितने इधर वाला है इनको छोड़ करके कुल मनुष्य की घटनाएं हैं पूरी। हो तो एकदम स्पेशल है जो पहले बता रहे हैं। अभी आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? तो बस 3 प्रकार के, वो लिखा जाएगा, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये नहीं लिखा जाएगा। ये तो चूँकि आप लोगों का थोड़ा सा अच्छा क्लास, बड़ा क्लास है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब। ठीक है, तो आपके किताबे में जीएस वाले में हुए तो है बस तीनों। आप जो जीएस का किताब रखे हैं उस किताब में वही आरएनए मिलेगा, और जो लिखे हैं ऊपर पहले वाला बताए हैं। हाँ, एमआरएनए मिलेगा, हाँ, आरएनए मिलेगा, और ट्रांसफर आरएनए मिलेगा। बस वह तीनों मिलेगा जो आप किताबी अपने पास रखे हैं। हाँ, ही नहीं मिलेगा एक को। समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन ये भी आईएएस में आता है, तभी इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और नहीं तो हम भी कट कर देते इनको। आईएएस में ये भी आता है ये सब, इसलिए मैं इसको लिखा हुआ पढ़ा रहे हैं। अगर ये नहीं आता ना तो वहीं से कट कर देते, बस काम खत्म। ठीक, चलिए लिखिए। आरएनए की खोज, आरएनए की खोज आर्थर बर्ग और वाटसन, हाँ वही हैं, आर्थर बर्ग और वाटसन ने किए थे। डेट क्लियर नहीं है बेटा, डेट 1930 से लेकर 53 तक खोज हुई है, इसलिए कोई डेट नहीं लिखाया जा सकता इसमें। ठीक है,
क्या लिखे हैं? आर्थर बर्ग और वाटसन ने किए थे। लिखिए, यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं और एक सूत्री संरचना होती हैं। एक सूत्री संरचना होती है। ब्रैकेट्स में लिखे, रियो वायरस में द्विसूत्री होती हैं। रियो वायरस में द्विसूत्री संरचना होती हैं। रियो वायरस में द्विसूत्री संरचना होती हैं। यह कोशिका के राइबोसोम में प्रोटीन निर्माण में हेल्प करती हैं। हेल्प करती हैं और तीन प्रकार की होती हैं। पहला लिखे मैसेंजर आरएनए। यह अपने कोड के अनुसार प्रोटीन निर्माण में हेल्प करती हैं। यह अपने कोड के अनुसार प्रोटीन निर्माण में हेल्प करती हैं।
यह बहुत कम समय के लिए बनती हैं। यह पूरे डीएनए का 2% हिस्सा कवर करती हैं। अब लिखिए राइबोसोमल आरएनए, दूसरा राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए देखिए, प्रोटीन निर्माण के समय इनकी अधिकता हो जाती हैं। के समय इसकी अधिकता हो जाती है और यह लगभग 80% और लगभग यह 80% होते हैं। यह राइबोसोम के निर्माण में भाग लेते हैं। यह राइबोसोम के निर्माण में भाग लेते हैं। निर्माण में भाग लेते हैं। तीसरा लिखिए ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए लिखकर एसआरएनए भी लिखिए। टीआरएनए एसआरएनए। यस का मतलब सोलूबल आरएनए। सोलूबल का मतलब क्या होता है? सोलूबल का मतलब क्या होता है? सोलूबल का मतलब क्या होता है? घुलनशील। हाँ, घुलनशील होता है। यस आरएनए सोलूबल आरएनए, घुलनशील आरएनए। लिखिए यह पूरे आरएनए का 18% हिस्सा कवर करते हैं। हिस्सा कवर करते हैं। यह सबसे छोटा आरएनए होते हैं। यह कोशिका में प्रोटीन बनते समय यह कोशिका में प्रोटीन बनते समय यह कोशिका में प्रोटीन बनते समय अमीनो एसिड को पकड़कर राइबोसोम पर लाते हैं। राइबोसोम पर लाते हैं। राइबोसोम पर लाते हैं। अब लिखे अदर आरएनए। अदर आरएनए लिखिए कुछ आरएनए जरूरत पड़ने पर कुछ समय के लिए निर्मित होते हैं।
और कार्यों के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। कार्यों के आधार पर इनका नामकरण किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला लिखे एचएन आरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। इसको एक और नाम दिया जाता है प्राइमरी आरएनए। प्राइमरी आरएनए लिखिए, यह आरएनए सबसे पहले बनती हैं। सबसे पहले बनती हैं। इसमें एक्सान और इंट्रॉन खंड होते हैं। इंट्रॉन खंड होते हैं। एक्सान खंडों को जोड़कर एक्सान खंडों को जोड़कर कंप्लीट आरएनए बनता है। जिसको मैसेंजर आरएनए कहते हैं। कंप्लीट आरएनए बनता है जिसको एम आरएनए, मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अगला लिखिए एसएन स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। एसएन आरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए लिखिए, यह बहुत छोटा आरएनए होता है जो केंद्रक के अंदर बनता है। इसमें 100 से लेकर 215 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। सौ से लेकर 215 न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। यह प्रोटीन निर्माण और आरएनए के संसाधन में मदद करते हैं। यह प्रोटीन निर्माण और आरएनए के संसाधन में मदद करते हैं। अब आप लिखिए जेनेटिक आरएनए।
जेनेटिक आरएनए। देखिए वायरस में पाए जाते हैं और आनुवंशिक मटेरियल कहलाते हैं, आनुवंशिक मटेरियल कहलाते हैं। आनुवंशिक मटेरियल का मतलब एक वायरस से दूसरे वायरस में ट्रांसफ़र होते हैं, समझ रहे हैं? हाँ, तभी जेनेटिक मटेरियल होगा ना। आपका जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए नहीं जाता है माता पिता से लक्षण संतानों में, डीएनए ले जाती है, आरएनए नहीं ले जाती है। आरएनए तो शरीर में होती है, लेकिन जो डीएनए माता पिता से गए रहते हैं उन्हीं से आरएनए बाद में बनता है शरीर में, समझे कि नहीं यार? माता पिता से आरएनए नहीं जाता है, नहीं डीएनए केवल जाता है। और जब शरीर बन जाती है तो उसी डीएनए से आरएनए बनता है शरीर में, तब आपका काम होता है प्रोटीन निर्माण का, समझे कि नहीं? लेकिन माता पिता से केवल डीएनए जाता है, आरएनए नहीं। हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं है, नहीं, हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। क्या है? हाँ, किसी जंतु का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, लेकिन वायरस का डीएनए आरएनए दोनों होता है, समझे कि नहीं यार? हाँ, लिखे एंजाइमेटिक आरएनए। एंजाइमेटिक आरएनए एंजाइमेटिक आरएनए लिखिए, पहले वैज्ञानिक का मत था कि यह केवल प्रोकैरियोटिक में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक में मिलती हैं। लेकिन बाद में पता चला कि यह प्रोकैरियोटिक के प्रोकैरियोटिक के 23S प्रकार के राइबोसोम प्रकार के राइबोसोम और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के 20S प्रकार के राइबोसोम 28 प्रकार के राइबोसोम में मिलती हैं। इस आरएनए में आरएनए प्लस एंजाइम पाई जाती हैं। जो प्रोटीन निर्माण में हेल्प करती हैं। जीव की उत्पत्ति के समय
इस राइबोजाइम्स एंजाइम का नाम लिया जाता है। अर्थात यह सबसे पुरानी आरएनए होती हैं, अर्थात इसकी खोज सबसे पुराना है, इस तरह से लिखे, अर्थात इसकी खोज सबसे पुराना है। सबसे पुराना है बना लीजिए, है बनाइए ऊपर वाला, ये ऊपर वाला बनाइए। नहीं इसको बच्चे देखे और 2 घंटा वाला है कि 1.5 घंटा वाला? 2 घंटा वाला है कि 1.5 घंटा वाला है? आ गए हैं? अच्छा, तो अब आप एक हेडिंग बना के लिख दो, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। चलिए इस पर बाद में बोला जाए फिर।